अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये एक दो राह के ऊपर आके खड़ी हो गई है। पीटीआई इसके ऊपर यौम तशक्कुर मना रही है, शुक्र का इजहार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और हम इलेक्शन में जाएंगे, जबकि पीडीएम ने और पूरी कबीना ने यह फैसला मुस्तरद कर दिया है। अब पूरी कबीना ने जब यह फैसला मुस्तरद कर दिया है तो इसके बाद अब क्या होगा ये इंशाल्लाह इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और जस्टिस अतर बिन अल्लाह का जो नोट है अगर वो आएगा तो वो उसका क्या इफेक्ट होगा इस फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर, वो इंशाल्लाह मैं आज आपको उसमें बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। हमारा आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। उसके ऊपर बड़ी लंबी समातें हुई, कई बेंच इसमें टूटे और पूरे मुल्क में एक हजान की कैफियत रही। और जब यह फैसला आ गया तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी कबीना का इजलास बुलाया और पूरी वफाकी कबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। अब आते हैं कि वफाकी कबीना ने जब फैसला मुस्तरद कर दिया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दे दिया है, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं। अब इसमें यह होगा कि जो शहबाज शरीफ हैं इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। तौहीन अदालत जब लगेगी तो अदालत इनको बुलाएगी, ये अदालत में पेश होंगे और जब उनसे पूछा जाएगा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहेंगे कि आपके ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वज़ीर-ए-आज़म अकेला कुछ नहीं होता, पूरी कबीना जो होती है ये मुल्क चलाती है, तो पूरी कबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही हल है, वो 84 जो कैबिनेट है, 84 बंदों की कैबिनेट है, इसको बुलाए, वहां पर 84 वकील उनके पेश हो और एक दलाइल का सिलसिला चले। और जिस तरह का हमारे यहाँ निज़ाम है इसमें 84 साल लग सकते हैं इस फैसले की सुनवाई होने तक, इस फैसले का फैसला होने तक, क्योंकि 84 लोगों को सुनना, 84 लोगों के वकीलों को वहां पर पेश होना, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी ग्राउंड होगी कि जिसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत खेल पाएगी। अब मियां नवाज शरीफ ने इसके ऊपर कमान संभाली है और अब ये सऊदी अरब भी जा रहे हैं, वहां पे आखिरी इशरा भी वहां पर जो रमजान का है वहां पर गुजारेंगे। उसके बाद ये अफवाहें हैं कि वो कतर में जाएंगे और कतर में भी तमाम पार्टी की जो नून लीग की बड़ी पार्टी के जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं उनका वहां पर इजलास होगा और फिर वहां पर फैसला होगा कि मियां नवाज शरीफ वापस आना है या नहीं आना। अब जब वफाकी कबीना ये फैसला मुस्तरद कर दिया है, यहां तो अदालत इन 84 बंदों को बुलाएगी और 84 के वकील पेश होंगे, तो ये फैसला फिर क्या होगा ये अब अदालत या कोई माहिर कानून ज्यादा बेहतर इसका हल बता सकता है। लेकिन फिल वक्त पीडीएम ने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है और ये नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह जो अपना फैसला दिया है, इसमें पूरा एक शेड्यूल दिया है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन ने कब इंतखाबी निशान अलॉट करने हैं, किन किन हलकों में इलेक्शन कराने हैं, कैसे कैसे इलेक्शन कराने हैं, आखिरी डेट क्या होगी, कागजात जमा कराने की डेट क्या होगी, कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख क्या होगी, पूरा एक शेड्यूल अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया जाएगा वो कहेगी जी हमें हुकूमत इंतजामी जो मामलात है उसमें तावन नहीं कर रही, फिर शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा और फिर वही 84 कबीना का। अब इसमें एक जस्टिस अतर बिन अल्लाह है। आपको याद होगा कि जब ये बेंच बना था तो उसमें 9 जो मोजिज जज थे, साहबान थे, उनका बेंच था, फिर 2 अलग हुए, फिर 2 अलग हुए, फिर अब 3 जजों ने ये फैसला सुनाया है और जो 3 जजों के इख्तलाफी नोट आ चुके हैं, जो जिन जजों ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था उनके इख्तलाफी नोट आ चुके हैं। अब सिर्फ एक जज क्या रहता है, जस्टिस अतर बिन अल्लाह। अब ये मेरा तज्जिया है, मालूमात नहीं है, या हो नहीं सकता, या ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जस्टिस अतर बिन अल्लाह का नोट इस फैसले के खिलाफ आ जाता है तो फिर ये फैसले की नौयत कुछ और हो जाएगी। अगर ये हक में आ जाता है तो ये इन तीनों जजों के जो फैसला होगा उसके ऊपर एक मोहर लग जाएगी। अब फैसला जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के ऊपर होगा, क्योंकि 3 जजों का इख्तलाफी नोट आ चुका है। 7 का जो बेंच था, जो हम 4-3 की बात करते हैं कि 4 जजों ने उसका फैसले हक खिलाफ दिया था और 3 जजों ने उसके हक में दिया था, फिर उसके बाद बेंच टूटे। अब जस्टिस अतर बिन अल्लाह का सिर्फ इख्तलाफी नोट रह गया है, 3 जजों के इख्तलाफी नोट आ गए हैं। अब वो इख्तलाफी नोट फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी नौयत क्या रहती है, क्या वो बहाल रहता है, या इख्तलाफी नोट जब आ जाएगा जस्टिस अतर बिन अल्लाह का तो फिर अगर वो उसके खिलाफ आ जाता है फैसले के और कहा जाता है कि वो जो 3-4 का फैसला है वही बहाल है, इस फैसले की कोई अहमियत नहीं, तो फिर ये फैसला जो है ये खत्म हो जाएगा। बहरहाल अभी गेम शुरू हुई है, इलेक्शन दूर है, जो
जो नजर आ रहा है, सूरत जो नजर आ रही है, क्योंकि पीडीएम इतनी जल्दी इलेक्शन करवाने की तरफ नहीं जाएगी और ये उसका फैसला भी नहीं मानेगी। और मियां नवाज शरीफ ने कह दिया है कि हमने किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला नहीं माना। इसके लिए अगर शहबाज शरीफ की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, उनके ऊपर तौहीन अदालत भी लगती है, तो उसकी कुर्बानी दे दी जाए, शहबाज शरीफ कुर्बानी दे दी जाए, तौहीन अदालत लगने दी जाए, लेकिन यह फैसला किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करना। अब ये एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है पीडीएम भी और पीटीआई भी। अब फैसला क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।